दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके ऋषिकेश में स्टे करने की प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करने वाला हूं। मैं आज आपको बताऊंगा ऋषिकेश के टॉप 5 चीप होटल्स जो कि आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें से एक आश्रम तो ऐसा भी है जहां आप कितने भी दिन फ्री में स्टे कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले आश्रम की तरफ, जिसका नाम है श्री हरिहर पीठ आश्रम, जो की त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बराबर में बना हुआ है। और दोस्तों आप इस आश्रम में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कमरे की स्टार्टिंग ओनली 400 रुपए से है। और दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है तो ये लक्ष्मण झूला के बराबर में पड़ता है। दोस्तों अगर आप इस आश्रम में रुकने आ रहे हैं तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों चलते हैं अपने नंबर 2 पर, जो कि है ऋषिलोक आश्रम। दोस्तों बाहर से तो ये दुकान लग रही होगी, पर बाहर में जो गली जा रही है इनके कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। और दोस्तों ऋषिलोक आश्रम आपको रामझूला की मार्केट से 100 मीटर पहले ही मिल जाएगा। और इस आश्रम में कमरों की प्राइस 500 रुपए से स्टार्ट होती है। और दोस्तों इस आश्रम में विदेशों से आए हुए लोग काफी ज्यादा रुकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है अपना स्वर्ग आश्रम। और दोस्तों ये आश्रम ऋषिकेश के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। यहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। और दोस्तों ये आश्रम काफी ज्यादा बड़ा बना हुआ है। यहाँ पर काफी ज्यादा कमरे हैं और यहाँ पर कमरे की प्राइस ओनली 150 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों इनके पास कई तरीके के कमरे अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो इनके नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। और दोस्तों ये आश्रम रामझूला के पास में ही बना हुआ है, तो आपको विजिट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों बाकी के 2 आश्रम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 2 आश्रम ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। दोस्तों जो विदेशी लोग आते हैं वो इन्हीं आश्रमों में ज्यादातर रुकते हैं यहाँ पर आकर। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो विदेशी लोग यहाँ पर योगा सीखने और घूमने बार बार आते जाते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप रामझूला को विजिट करते हैं तो रामझूला के बराबर में गंगा बीच को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको काफी शांति मिलेगी और यहाँ पर लोग काफी कम रहते हैं, तो यहाँ पर आप बैठकर अपनी फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब जल्दी से अपने चौथे आश्रम की तरफ चलते हैं, जो कि है परमार्थ निकेतन। दोस्तों आपने कभी न कभी परमार्थ निकेतन का नाम सुना ही होगा। ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है परमार्थ निकेतन। दोस्तों ये वही आश्रम है जो गंगा आरती शाम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और दोस्तों इनके गंगा आरती ऑर्गेनाइज कराने का तरीका काफी ज्यादा बढ़िया है, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। अगर आप परमार्थ निकेतन विजिट करते हैं तो गंगा आरती देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों परमार्थ निकेतन चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, तो यहाँ पर नेचर की वाइब तो अलग ही आने वाली है। और दोस्तों ये परमार्थ निकेतन में काफी ज्यादा विदेशी लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं, क्योंकि उनके बीच में ये आश्रम काफी ज्यादा फेमस है। और दोस्तों इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट शाम को घूमने भी आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर परमार्थ निकेतन में कमरा सिर्फ 400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों परमार्थ निकेतन जो है वो ठीक जो है गंगा किनारे बना हुआ है, जहाँ पर ऋषिकेश की गंगा आरती होती है सामने, वहीं पर जो है ठीक परमार्थ निकेतन बना हुआ है सामने। आप वहाँ पर विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप गंगा आरती देखने आ रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल ठीक उसके सामने ही है परमार्थ निकेतन के। परमार्थ मंदिर इसके ठीक सामने है, परमार्थ मंदिर के सामने परमार्थ निकेतन है। और दोस्तों परमार्थ निकेतन जो है वो ऋषिकेश की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है और सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर एक बार विजिट करना तो बनता है। तो दोस्तों चलिए अब अपने आखिरी और 5वें आश्रम की तरफ चलते हैं, जो कि है गीता आश्रम। दोस्तों गीता आश्रम भी ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक आश्रम है। और ये आश्रम इतना ज्यादा बड़ा है कि इन्होंने अपने ब्लॉक बना रखे हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक करके। दोस्तों अगर आप इनके ब्लॉक ए में आते हैं तो यहाँ पर आप अपने फ्री में रुकने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दोस्तों इस आश्रम की एक खास बात यह है, जो आपको सामने मंदिर दिख रहा होगा अभी, तो दोस्तों माना जाता है कि अगर आप बद्रीनाथ के दर्शन करने नहीं जा पाते हैं तो इस आश्रम में आकर यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से आपको बद्रीनाथ में दर्शन करने जितना ही फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ ऋषिकेश के गीता आश्रम में। और दोस्तों यह जो आश्रम है ऋषिकेश का बहुत ही ज़्यादा बड़ा आश्रम है। इनके कई सारे ब्लॉक बने हुए हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक करके। अगर आप फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं तो आप यहाँ पर आकर उनसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने यहाँ पर रहने के लिए, और जो कि आप फ्री में स्टे कर सकते हैं। वो सिक्योरिटी चार्ज करते हैं 1000 रुपये की, उसके बाद आप यहाँ पे फ्री में स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों इस आश्रम में टहलने के लिए काफ़ी बड़े बड़े गार्डन भी बने हुए हैं, तो आपको सुबह वॉक करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों मेरा मानना ये है, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आपको गीता आश्रम में 1 या 2 दिन स्टे जरूर करना चाहिए।